जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी तरह की परीक्षाओं के लिए एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे या फिर यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न जो है कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 20 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। ये देखिए उपाधि मिला था किन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से, और ये किनको कहा जाता था। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किनके द्वारा। तो अगर यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, कब, यानी कि ये कौन, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। आपका जो अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए किसी तत्व के समस्थानिक से जो तात्पर्य होता है वो होता है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है निजता का अधिकार, यानी कि ये जो मेरा निजता का अधिकार है, यानी कि हम अपने किसी बात को जो अपने अंदर तक ही रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती हमसे बुलवा नहीं सकता, और इसको जो है संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत इसका यहाँ पे आपको व्याख्या मिल जाएगा निजता का अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है पे रखा गया मूलभूत अधिकार में। ठीक है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखिए आपका है, क्षत्रिय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखिए नृत्य शैली का नाम क्या है, क्षत्रिय है, और ये किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आपका असम की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए असम से जनरली एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहू जो है ये कहाँ की प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए बिहू जो है असम की प्रमुख त्यौहार है। अच्छा, अगर यदि भी वर्तमान में आपको असम का मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्य का मात्रक क्या है। देखिए यहाँ पे जनरली मात्रक से भी प्रश्न कहीं से भी उठा के पूछे जाते हैं, तो मात्रक से भी आपको प्रश्न याद रखना है। और ये आपका देखिए आरआरबी टीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था, और ये एवरग्रीन प्रश्न है, यानी कि लगभग बार इसको परीक्षा में पूछा ही गया है और पूछे जाते हैं। तो देखिए कार्य की यदि हम मात्रक का बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य का मात्रक जो है जूल है। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, जो समय का जो मात्रक है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर यदि हम बात करें तो प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है, ये आपका दूरी का मात्रक है। ठीक है, और ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक कहाँ पे काम करता है, तो ये सौरमंडल में काम करता है। जो सूर्य वगैरह का जो ग्रहों का जो मापा जाता है दूरी, उसमें ये प्रकाश वर्ष मापा जाता है। ठीक है, अधिवर्ष, चंद्रवर्ष ये क्या है, सभी समय का मात्रक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। आरआरबी एएसएम 2004 में ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फलक्स का जो मात्रक है वो है ल्यूमेन। ठीक है, सही उत्तर ज्योति फलक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, दाब का जो मात्रक है वो क्या है। आरआरबी एएसएम 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और दाब का यदि हम मात्रक की बात करें तो वो होता है दाब का पास्कल। ठीक है, क्या होता है, पास्कल होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। अगला प्रश्न देखिए, कैंडेला का मात्रक क्या है। ये प्रश्न आपका आरआरबी एएसएम 2004 में पूछा जा चुका है, और अगर यदि हम इसका सही उत्तर का बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो है ये है कैंडेला का मात्रक। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। देखिए अगर यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होती है, और इस तो अगर सबसे पहले किनके पास ये अधिकार रहता है बढ़ाने का, तो ये रहता है भारत के संसद के पास, क्योंकि संसद में संविधान में संशोधन करके जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब 12 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट बार में जो महिला न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसके उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता में जो आते हैं वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं 6, उसका जो है अधिकारों का संरक्षण जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अंतर्गत ये आते हैं। अगर यदि हमारा मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो भी आपको हमने आंसर बता दिया। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगर यदि संविधान में कुछ होता है या फिर उसको यदि किसी तरह से चेंजिंग करना होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या होता है, व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यदि वृद्धि करना है कुछ तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो रहता है वो संसद के पास रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PN भगवती। ठीक है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जब लाया गया, जिसको कहा जाता है PIL दायर करना, ठीक है, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो थे PN भगवती थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, अगर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद यदि उत्पन्न हो जाए, जैसे कि अभी राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होने वाला है, अगर यदि यहाँ पर किसी तरह का विवाद हो जाता है तो उसको जो प्रस्तुत करना पड़ता है यानी कि बताना पड़ता है वो किनको, तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय इस चीज़ को देखता है। ठीक है, अगर यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद आ जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो 4 ऑप्शन देखिए, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BK मुखर्जी। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, जस्टिस M हिदायतुल्ला। और ये क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये बाद में क्या बने, राष्ट्रपति भी बन गए। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जो मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे इन्होंने काम करा था। ठीक है, अगला देखिए, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, और ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। अगर यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर के। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, ओडिशा राज्य का जो मुख्य न्यायालय है यानी कि यहाँ के उच्च न्यायालय जो है ओडिशा राज्य का, हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? जगह का नाम आपको दिया गया है, भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता या फिर चांदीपुर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अगर यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो जब भी आएगा तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बाय, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को, GK विद RK को। थैंक यू।